क्या आपने भी कभी दोस्तों की खास टिप सुनकर शेयर मार्केट में पैसे डुबाए हैं? या फिर कोई 10 रुपए का सस्ता शेयर ये सोचकर खरीदा है कि ये तो रातों रात 100 का हो जाएगा, लेकिन वो गिरकर 2 रुपए पर आ गया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो आपकी किस्मत और आपका पोर्टफोलियो दोनों बदल सकता है। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं शेयर मार्केट के एक ऐसे असली जादूगर की, जिसने 1960s के दशक में अपने सिर्फ $5,000 यानी कुछ हजार रुपयों के इन्वेस्टमेंट को देखते ही देखते $200,000 में बदल दिया। ये कोई तुक्का या सट्टेबाजी नहीं थी। इन्होंने एक ऐसा अचूक कैन-स्लिम यानी CANSLIM फॉर्मूला बनाया जो बाजार के लाखों कचरा शेयरों के बीच से वो 2% हीरे खोज निकालता है जो आगे चलकर रॉकेट बनते हैं। मिलिए विलियम ओ नील से। आज हम जानेंगे कि कैसे ये आम इंसान वॉल स्ट्रीट का बेताज बादशाह बना और क्यों ये कहते हैं कि डिविडेंड और सस्ते शेयर के पीछे भागना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, डायरी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास मिस करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, ये शेयर मार्केट के वो धुरंधर हैं जिन्हें सही स्टॉक सिलेक्ट करने में गजब की महारत हासिल है। ओनील हमेशा से बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हैं। उनका साफ मानना है कि अगर आप में लगन है और आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। वो अक्सर कहते हैं, मौके तो हर साल आते हैं, बस आपको तैयार रहना चाहिए। एक छोटा सा बीज भी आगे चलकर विशाल पेड़ बन सकता है। उनकी खुद की जिंदगी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। आर्थिक मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के उस मुश्किल दौर में ओक्लाहोमा में उनका जन्म हुआ और वो टेक्सास में पले बढ़े। 1958 में उन्होंने एक ब्रोकरेज कंपनी में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। यहीं से उन्होंने मार्केट को गहराई से समझना और रिसर्च करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी जबरदस्त थी कि 1962-63 के दौरान उन्होंने अपने सिर्फ $5,000 के निवेश को $200,000 में बदल दिया। इस शानदार मुनाफे से उन्होंने 1964 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सीट खरीदी और खुद की फर्म विलियम ओ नील एंड कंपनी की नींव रखी। उस जमाने में जब कंप्यूटर आम नहीं थे, तब उनकी कंपनी शेयर मार्केट का कंप्यूटराइज्ड डेटा देने में सबसे आगे थी। लेकिन ओनील सिर्फ यहीं रुकने वाले नहीं थे दोस्तों। 1983 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, इन्वेस्टर्स डेली अखबार की शुरुआत। ये सीधे तौर पर उस समय के दिग्गज न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल को टक्कर दे रहा था। शुरुआत में लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया। जब ओनील का अखबार सिर्फ 30,000 छपता था, तब उनके कॉम्पिटिटर के 20 लाख से ज्यादा कस्टमर थे। लेकिन ओनील ने अपनी जेब से पैसा लगाया, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा था। उनके अखबार की खासियत थी उसका अनोखा डेटा, जैसे EPS रैंक और रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो बाकी कहीं नहीं मिलता था। धीरे धीरे लोगों को इसकी अहमियत समझ आई और देखते ही देखते इसके सब्सक्राइबर्स लाखों में पहुंच गए। 1988 में उन्होंने अपने सालों के तजुर्बे को एक किताब का रूप दिया, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। ये किताब उस साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली इन्वेस्टमेंट बुक बनी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बारे में और भी गहराई से बात करूं और इसकी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। आपकी डिमांड पर अगला वीडियो पक्का इसी पर होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इंतजार किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और वीडियो का मजा लीजिए। इतने सारे बिजनेस चलाने के बावजूद एक ट्रेडर के तौर पर उनका जलवा कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने लगातार 10 सालों तक अपने कैपिटल पर सालाना 40% से ज्यादा का भारी प्रॉफिट कमाया। यहां तक कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरे पेज का विज्ञापन देकर शेयर मार्केट में आने वाली भारी तेजी, बुल मार्केट की बिल्कुल सही भविष्यवाणी भी की थी। एक बार मार्च 1978 में और दूसरी बार फरवरी 1982 में। दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी सबसे दिलचस्प बात उनका सादा जीवन है। विलियम ओनील एंड कंपनी का ऑफिस एकदम साधारण और भीड़-भाड़ वाला है। इतने बड़े CEO होने के बावजूद ओनील किसी VIP ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं करते, बल्कि वो अपना ऑफिस भी 2 अन्य वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं। कुल मिलाकर विलियम ओनील एक बेहद सुलझे हुए, आत्मविश्वासी और अपने काम के प्रति जुनूनी इंसान की एक बेहतरीन मिसाल है। जब ओनील से पूछा गया कि उन्होंने शेयर सिलेक्शन का अपना ये सटीक और अनोखा तरीका कैसे ईजाद किया, तो उनका जवाब बड़ा सीधा था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वो भी वही करते थे जो हम और आप करते हैं। उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट मैगजीन पढ़ ली, सस्ते शेयर या कम PE रेशियो वाले शेयर खरीद लिए,
लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये घिसे पिटे किताबी तरीके असल मार्केट में काम नहीं आते। ओनील को अपनी पहली बड़ी कामयाबी का रास्ता 1959 में दिखा। उन्होंने उन लोगों पर नजर रखना शुरू किया जो मार्केट में सच में पैसा छाप रहे थे। उनकी नजर जैक ड्रेफस पर पड़ी। उस समय ड्रेफस का फंड बहुत छोटा था, करीब $15 मिलियन, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्केट के बाकी सभी दिग्गजों से 2 गुना था। ओनील ने ड्रेफस की पुरानी रिपोर्ट्स निकाली और चार्ट पर एक एक शेयर की एंट्री मार्क की। यहीं उन्हें अपना पहला ब्रह्मास्त्र मिला। उन्होंने देखा कि ड्रेफस कभी भी गिरे हुए या सस्ते शेयर नहीं खरीदते थे। वो तब शेयर खरीदते थे जब वो अपने पुराने बेस को तोड़कर एक नया हाई यानी न्यू हाई बना रहे होते थे। ओनील समझ गए कि अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो उन शेयरों में वक्त बर्बाद मत करो जो नीचे गिरे पड़े हैं या रेंग रहे हैं। वो शेयर पकड़ो जो नई उड़ान भरने को तैयार हों। दोस्तों, इसके बाद ओनील ने पिछले कई सालों के टॉप परफॉर्मिंग शेयरों की एकदम डीप रिसर्च की। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि इन सुपर स्टॉक्स के रॉकेट बनने से पहले इनमें कौन सी बातें एक जैसी थीं। उन्होंने खुद को सिर्फ पीई जैसी बातों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि असल दुनिया के हिसाब से एक पूरा मॉडल तैयार किया। इसी शानदार रिसर्च से जन्म हुआ उनके मशहूर 7 अक्षरों वाले फॉर्मूले का, कैन-स्लिम। ये 7 अक्षर उन 7 खूबियों को बताते हैं जो किसी भी महान शेयर में उसकी शुरुआती बढ़त के वक्त मौजूद होती हैं। सी, करंट अर्निंग्स। सबसे बेहतरीन शेयरों ने अपनी असली उड़ान से पहले पिछली तिमाही के मुकाबले अपनी कमाई में औसतन 70% का उछाल दिखाया था। ओनील बड़ी हैरानी से कहते हैं कि लोग ऐसे शेयर क्यों खरीदते हैं जिनकी कमाई ही नहीं बढ़ रही। अगर कंपनी की हालिया कमाई खराब है तो शेयर ऊपर क्यों जाएगा। उनका पहला नियम है कि तिमाही कमाई यानी ईपीएस पिछले साल के मुकाबले कम से कम 20 से 50% बढ़ी हुई होनी चाहिए। ए, एनुअल अर्निंग्स, सालाना कमाई। बात सिर्फ एक तिमाही की नहीं है। बेहतरीन शेयरों की सालाना कमाई पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, औसतन 24% की दर से। जब शानदार हालिया कमाई और सालाना कमाई मिलती है तो एक चैंपियन शेयर बनता है। एन, नया। इन बड़े शेयरों में हमेशा कुछ नया होता है। ये नयापन कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नया मैनेजमेंट या फिर शेयर की नई ऊंची कीमत यानी न्यू हाई हो सकती है। ओनील कहते हैं कि 98% लोग नई ऊंचाई पर शेयर खरीदने से डरते हैं, लेकिन शेयर मार्केट का एक बड़ा सच यही है, जो बहुत महंगा लगता है वो अक्सर और ऊपर जाता है और जो बहुत सस्ता लगता है वो अक्सर और नीचे गिरता है। एस, शेयर्स आउटस्टैंडिंग यानी शेयरों की संख्या। बड़े मुनाफे वाले 95% शेयर ऐसी कंपनियों के थे जिनके मार्केट में 2.5 करोड़ से कम शेयर थे, यानी छोटी कंपनियां। कई बड़े ट्रेडर सिर्फ रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाकर सबसे अच्छी ग्रोथ वाली छोटी कंपनियों को मिस कर देते हैं। एल, लीडर या फिसड्डी। ओनील का साफ मानना है कि हमेशा लीडर चुने। उन्होंने इसके लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का पैमाना रखा, मतलब आपका शेयर मार्केट के बाकी 80-90% शेयरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो। जो शेयर मार्केट में पिछड़ रहे हैं, फिसड्डी हैं, उनसे हमेशा दूर रहें। आई, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप यानी बड़े ट्रेडरों का समर्थन। एक अच्छे शेयर में म्यूचुअल फंड या बैंकों, इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा होना चाहिए, लेकिन हां, अगर हर कोई उसी शेयर में घुस चुका है तो खतरा भी है, क्योंकि अगर मार्केट का मूड बिगड़ा तो सब एक साथ बेचेंगे और शेयर धड़ाम से गिरेगा। इसलिए समर्थन होना चाहिए, पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं। एम, मार्केट यानी बाजार का रुख। आखिर में सबसे अहम बात, मार्केट की दिशा, डायरेक्शन। 4 में से 3 शेयर उसी दिशा में जाते हैं जिस डायरेक्शन में पूरा मार्केट जा रहा होता है। इसलिए रोजमर्रा के प्राइस और वॉल्यूम को देखकर मार्केट का टॉप या बॉटम समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ओनील से पूछा गया कि उनका कैन-स्लिम फॉर्मूला इतना कड़ा क्यों है कि मार्केट के 100 में से बमुश्किल 2 शेयर ही इसमें फिट बैठ पाते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल, इसे जानबूझकर इतना सख्त बनाया गया है। सोचिए, अगर आप कोई क्रिकेट टीम बना रहे हैं तो क्या आप उन बल्लेबाजों को चुनेंगे जो बस टिककर खेलते हैं, या उन्हें चुनेंगे जो हर मैच में सेंचुरी मारने का दम रखते हैं? हम सिर्फ बेस्ट शेयर चुनना चाहते हैं। ओनील बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि इतनी रिसर्च के बाद भी उनकी 10 में से लगभग 6 या 7 ट्रेड ही फायदे में बंद होती हैं।
वो कहते हैं, अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूं तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही सच में ऐसे होते हैं जो छप्पर फाड़ रिटर्न देते हैं। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये था कि जब कैन स्लिम के इंडिकेटर्स पहले ही बता देते हैं कि कंपनी अच्छा कर रही है, तो शेयर को तब क्यों ना खरीदा जाए जब वो नीचे बेस बना रहा हो? नए हाई पर जाने का इंतजार क्यों करें? इस पर ओनील का जवाब बहुत सीधा था। आप कभी ये पक्का नहीं बता सकते कि कोई शेयर सच में ऊपर जाएगा या वहीं अटका रहेगा। अगर आप बहुत जल्दी खरीद लेंगे तो शेयर उसी दायरे में 10-15% ऊपर नीचे होता रहेगा और आप परेशान होकर उसे बेच देंगे। मेरा तरीका है कि बिल्कुल सही टाइमिंग पर दांव लगाओ, जब शेयर नहीं उड़ान भर रहा हो। ऐसे में उसके वापस गिरकर मेरे स्टॉप लॉस तक पहुंचने के चांस बहुत कम होते हैं। बाजार का मूड कैसे समझें? कैन स्लिम का सबसे मुश्किल हिस्सा है एम, यानी मार्केट की दिशा समझना। कैसे पता करें कि मार्केट का टॉप बन चुका है और अब गिरावट आने वाली है? ओनील ने इसके कुछ शानदार तरीके बताए। वॉल्यूम और प्राइस का खेल। अगर मार्केट नया हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम यानी शेयरों की खरीदो फरोख्त कम है, तो समझ लीजिए कि अब मार्केट में दम नहीं बचा है। या फिर कई दिनों तक वॉल्यूम तो बहुत हाई रहे लेकिन मार्केट ऊपर ना जा पाए, इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। लीडर शेयरों का टूटना। जो शेयर अब तक मार्केट को ऊपर खींच रहे थे, अगर वो अचानक गिरने लगे तो ये खतरे की घंटी है। ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स। जब सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई या अमेरिका में फेड लगातार 2-3 बार ब्याज दरें बढ़ा दे तो समझ लो मार्केट मुसीबत में है। एडवांस और डिक्लाइन लाइन। अगर मार्केट नया हाई बना रहा है लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की संख्या एडवांस, गिरने वाले शेयरों डिक्लाइन से कम होने लगे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयर ही मार्केट को चला रहे हैं, बाकी सब गिर रहे हैं। ओनील कहते हैं कि मैं आम लोगों को कभी शॉर्ट सेलिंग की सलाह नहीं देता। ये बहुत मुश्किल खेल है। मैंने खुद पिछले 9 भयंकर मंदी वाले बाजारों में से सिर्फ 2 में शॉर्ट सेलिंग से अच्छा पैसा बनाया है। वो कहते हैं कि किसी शेयर को सिर्फ इसलिए शॉर्ट मत करो क्योंकि वो महंगा लग रहा है। सही समय तब होता है जब पूरा मार्केट गिर रहा हो और कोई शेयर अपना तीसरा या चौथा बेस बनाने के बाद भारी वॉल्यूम के साथ नीचे टूट जाए। दोस्तों, पूरे इंटरव्यू का सबसे तगड़ा हिस्सा था ओनील का रिस्क कंट्रोल। उनका उसूल बहुत कड़क है। मेरा मानना है कि हर शेयर खराब है जब तक कि उसकी कीमत ऊपर ना जा रही हो। शेयर मार्केट में हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 50% बार सही होकर भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। असली राज यह है कि जब आप गलत हो तो कम से कम पैसा गंवाएं। उन्होंने अपना एक पत्थर की लकीर का नियम बना रखा है। कभी भी किसी शेयर में 7% से ज्यादा नुकसान नहीं सहना है। अगर कोई शेयर उनकी बाई कीमत से 7% नीचे गिरता है तो वो उसे तुरंत बेच देते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई दूसरी राय लिए। यही वो कड़ा नियम है जिसने उन्हें मार्केट का इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया है। ओनील अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते थे, मैं इस शेयर को अभी नहीं बेच सकता, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। इस पर ओनील का जवाब हमेशा सीधा और कड़क होता है। भाई, अगर शेयर आपकी खरीद कीमत से नीचे चला गया है तो नुकसान तो आपको पहले ही हो चुका है। बेचने से कोई नया नुकसान नहीं होगा। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने नुकसान को बढ़ने देते हैं। अगर आपके पास 7% पर नुकसान काटने का कोई पक्का नियम नहीं है तो मंदी यानी बेयर मार्केट आने पर आप अपनी पूंजी का 70 से 80% गंवा सकते हैं। ओनील ने अपनी आंखों के सामने लोगों को इसी वजह से सड़क पर आते देखा है। वो सीधे शब्दों में पूछते हैं, अगर आप लॉस सहने को तैयार नहीं हैं तो शेयर मार्केट में क्यों आते हैं? क्या आप कभी बिना ब्रेक वाली कार चलाएंगे? इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए ओनील अपनी किताब में फ्रेड सी कैली की एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक बार एक आदमी ने टर्की यानी एक प्रकार का पक्षी पकड़ने का जाल बिछाया। उसने एक बड़े बक्से के अंदर मक्के के दाने डाले और रस्सी से दरवाजे को बांधकर दूर छुपकर बैठ गया। नियम यह था कि एक बार दरवाजा बंद कर दिया तो वो दोबारा नहीं खोल सकता था, वरना बाकी के पक्षी भी डरकर भाग जाते। एक दिन उसके बक्से में 12 टर्की आ गए। तभी एक बाहर निकल गया और 11 बचे। आदमी ने सोचा, अरे यार, जब 12 थे तभी दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। खैर, थोड़ा इंतजार करता हूं, शायद वो वापस आ जाए। जब वो उस 12वें टर्की का इंतजार कर रहा था तब 2 और बाहर निकल गए। अब उसने सोचा, मुझे 11 पर ही खुश हो जाना चाहिए था। अब जैसे ही कोई एक वापस आएगा मैं रस्सी खींच लूंगा। यही सोचते सोचते 3 और टर्की बाहर निकल गए और अंत में उसके हाथ खाली रह गए। ओनील कहते हैं कि यही हाल एक आम ट्रेडर का होता है। वो नुकसान में शेयर बेच नहीं पाता क्योंकि वो टर्की गिनने में लगा रहता है।
वो बस यही उम्मीद करता रहता है कि शेयर वापस अपनी पुरानी कीमत पर आ जाए। तो सबक क्या है? शेयर मार्केट में टर्की गिनना बंद करो और अपना नुकसान जल्दी काटो। ठीक है, कैन स्लिम से शेयर सेलेक्ट कर लिया और 7% नुकसान पर निकल जाने का नियम भी बना लिया। लेकिन अगर शेयर फायदे में हो तो उसे कब बेचना चाहिए? ओनील इसके लिए 2 बातें कहते हैं। पहला, जब तक शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे पकड़े रहो। दिग्गज ट्रेडर जेसी लिवरमोर कहते थे, बड़ा पैसा ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि सही दाव लगाकर शांति से बैठे रहने से बनता है। दोस्तों, द ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट यानी जेसी लिवरमोर की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बहुत जल्द इसी चैनल पर आने वाली है। तो अगर आप उस अरबपति ट्रेडर के सबसे बड़े सीक्रेट्स और शेयर मार्केट के वो गहरे राज मिस नहीं करना चाहते तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। दूसरा, कोई भी इंसान कभी भी मार्केट के सबसे ऊंचे स्तर यानी टॉप पर शेयर नहीं बेच सकता। इसलिए अगर आपने शेयर बेचा और वो उसके बाद भी ऊपर भाग रहा है तो खुद को मत कोसो। आपका मकसद एक अच्छा प्रॉफिट कमाना था और वो आपने कमा लिया। दोस्तों, ओनील से जब पूछा गया कि लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि चार्ट्स देखना कोई जादू टोना है। सच तो यह है कि मुश्किल से 5 या 10% ट्रेडर्स ही चार्ट्स को ठीक से समझते हैं। यहां तक कि बहुत से प्रोफेशनल लोग भी इसे इग्नोर कर देते हैं। ओनील एक कमाल का उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर कहे कि मैं एक्सरे या ईसीजी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो क्या आप उसे अक्लमंद कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर का चार्ट्स का इस्तेमाल ना करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। चार्ट्स आपको वो जानकारी देते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती और इसकी मदद से आप एक साथ कई शेयरों पर नजर रख सकते हैं। चार्ट्स के साथ साथ ओनील वॉल्यूम यानी कितने शेयरों की खरीद और बिक्री हो रही है इसे बहुत अहम मानते हैं। उनका सीधा सा नियम है, जब शेयर ऊपर भागे, अगर कोई शेयर न्यू हाई की तरफ जा रहा है तो उसका वॉल्यूम पिछले कुछ महीनों के औसत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। भारी वॉल्यूम का मतलब है कि शेयर अब लंबी छलांग मारने को तैयार है। जब शेयर सुस्ताए, कंसोलिडेट करे, बढ़ने के बाद जब शेयर थोड़ा रुकता है या हल्का गिरता है तो वॉल्यूम एकदम कम हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट में उस शेयर को बेचने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, जब ओनील का कैन स्लिम फॉर्मूला कहता है कि मंदी में मार्केट से बाहर निकल जाओ, तो क्या म्यूचुअल फंड्स जो हमेशा निवेशित रहते हैं खराब है? इस पर ओनील का जवाब आपको हैरान कर देगा। वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन समस्या यह है कि लोगों को इन्हें संभालना नहीं आता। म्यूचुअल फंड्स का असली खेल धैर्य, पेशेंस का है। अगर आप फंड खरीदते हैं तो उसे कम से कम 15 साल तक भूल जाइए। इस दौरान 3-4 बार भयंकर मंदी आएगी, लेकिन आपको डटे रहना है। एक अच्छा फंड तेजी में 75 से 100% बढ़ता है और मंदी में सिर्फ 20 से 30% गिरता है। ओनील एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, आम आदमी शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड्स जैसा बर्ताव करता है और म्यूचुअल फंड्स के साथ शेयरों जैसा। मतलब जब कोई शेयर गिरता है तो लोग उसे सालों तक गले लगाए बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि वापस ऊपर आएगा। लेकिन जब कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड गिरता है तो डर कर उसे तुरंत बेच देते हैं। भावनाओं में बहकर लिया गया हर फैसला उल्टा ही पड़ता है। जब ओनील से पूछा गया कि अमेरिका के दिग्गज रिसर्च फर्मों वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट्स के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उनका जवाब बेहद तीखा था। उन्होंने बताया कि एक सर्वे के मुताबिक टॉप रेटेड एनालिस्ट्स भी बाजार के औसत रिटर्न को पार नहीं कर पाते। दिक्कत यह है कि 80% ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत कंपनियों पर लिखी जाती हैं। हर एनालिस्ट को अपना रिपोर्ट का टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए वो फालतू कंपनियों पर भी रिपोर्ट छापते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये फर्म्स कभी किसी को शेयर बेचने यानी सेल की सलाह ही नहीं देते। दोस्तों, एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप भी किसी और की रिपोर्ट पढ़कर या बिजनेस न्यूज चैनल्स पर सूट बूट पहनकर बैठे लोगों की राय सुनकर अपने शेयर खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं, तो मेरी मानिए, इसे आज और अभी से बंद कर दीजिए। आखिर क्यों? क्योंकि टीवी पर बैठकर राय देना उनकी जॉब का हिस्सा है और उन्हें बस उस काम के पैसे मिलते हैं। उनका मकसद आपका मुनाफा कराना नहीं बल्कि अपना टारगेट पूरा करना है। इसलिए अपनी रिसर्च खुद कीजिए, अपनी अकल लगाइए और अपना मेहनत का पैसा किसी और की सलाह पर दांव पर मत लगाइए। शेयर मार्केट ना तो पूरी तरह कुशल यानी एफिशिएंट है और ना ही रैंडम।
एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की राय बेवकूफ़ी भरी होती है, और रैंडम इसलिए नहीं है क्योंकि जब बड़े ट्रेडर्स की भावनाएं एक साथ जुड़ती हैं तो एक पक्का ट्रेंड बनता है। अंत में, अगर आप शेयर मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो आपको विलियम ओनील से 3 गुरु मंत्र जरूर सीखने चाहिए। एक ठोस तरीका यानी स्ट्रैटेजी, शेयर सिलेक्शन का एक पक्का नियम बनाइए जैसे ओनील ने कैन स्लिम बनाया। रिस्क कंट्रोल, नुकसान को छोटा रखिए, अगर 7% का घाटा हो तो बिना सोचे बाहर निकल जाइए। अनुशासन, डिसिप्लिन, अपने बनाए हुए नियमों पर लोहे की तरह डटे रहिए। ओनील एक बेहतरीन ट्रेडर का जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने दिखा दिया कि शेयर मार्केट में पैसा किस्मत से नहीं बल्कि सही सिस्टम और कड़े अनुशासन से बनता है। तो दोस्तों, ये थी विलियम ओनील की मास्टर क्लास। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार में हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं है, बल्कि जब आप गलत हों तो अपने नुकसान को 7% पर काटकर बाहर निकल जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाजार में टर्की पक्षी गिनना बंद कीजिए और स्मार्ट ट्रेडर बनिए। अगर आज आपको कुछ भी नया और धांसू सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा टिप्स मांगते रहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम शेयर बाजार के एक ऐसे चैंपियन की कहानी लेकर आ रहे हैं जो आज के हमारे हीरो विलियम ओनील का ही सबसे बड़ा फैन और उनका स्टूडेंट था। ये बंदा इतना जुनूनी था कि इसने ओनील की कंपनी में नौकरी पकड़ ली और उन्हीं का कैन स्लिम फॉर्मूला सीखकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस लड़के ने लगातार 3 बार यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीतकर बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दी। एक आम सा दिखने वाला ये लड़का आखिर कैसे अपने ही गुरु के फॉर्मूले को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टॉक पिकर बन गया? जानने के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जो आपको बताएगा कि अगर सही गुरु और सच्ची लगन हो तो कोई भी आम इंसान करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोच समझकर निवेश करते रहिए। जय हिंद।